बार बार ये कहा जा रहा है, कहीं से कॉन्स्पिरेसी आ रही है कि जी अब बानी पीटीआई की रिहाई की तय हो चुका है, बस अब इसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या वाकई तय हो चुका है कि अब उनको रिहा किया जाएगा? देखिए, ये स्पेकुलेटिव है ना, ये तो लंगर गप होती है ना कि हर किसी ने अपना वीलाग को थोड़ा करने के लिए वो कड़ाकेदार किस्म की हेडलाइन लगाता है, निकलने वाले हैं या उनको सजा होने वाली है। हम यही कहते हैं कि इनके ऊपर स्पेकुलेट ना किया जाए। अगर उनकी बैठ के तो अदालत से कोई फैसला होता है तो उसके मुताबिक चलेंगे। उनकी जमानत होती है, वो भी अदालत ने करनी है, फैसला भी करना है, अदालत ने करना है। तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में पॉलिटिकल लोग जब सर जोड़ के बैठते हैं ना तो बहुत सी चीज़ों का हल निकाल लेते हैं। अच्छा जनरल साहब, जैसे कि चार्टर ऑफ डिमांड की आप बात कर रहे हैं कि वो जब आएंगी तो देखेंगे, चार्टर ऑफ डिमांड में तो वैसे ओपन ही है और इससे पहले बानी पीटीआई भी कह चुके हैं कि चार्टर ऑफ डिमांड में एक तो ये है कि अंडर ट्रायल जो उनके मुजरिम है उनको रिहा किया जाए, इंक्लूडिंग हिम, क्या उनकी रिहाई मुमकिन है। दूसरा जुडिशल कमीशन है। इससे पहले जाहिर है कि जब मुज़ाकरात शुरू किए हैं पहली नशिस्त के वक्त से ही हुकूमत ने खुद से कुछ ना कुछ अपना माइंड मेकअप किया होगा कि ये वाले मुज़ाकरात माने जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि अंडर ट्रायल मुजरिमों की रिहाई मुमकिन है और जुडिशल कमीशन बनाने के ऊपर हुकूमत इत्तफाक कर सकती है? देखिए, जो अंडर ट्रायल मुलजम हैं, अगर उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है या वीक एविडेंस है तो उसके ऊपर आई एम श्योर हुकूमत कैन रिकंसिडर के जी हम इसको परसू नहीं करते। देखिए, किसी को छुड़ाने की मसला वो अदालतों के थ्रू ही होगा। वो ख्वाब इमरान खान साहब के अपने केसेस हैं, वो 190 मिलियन डॉलर्स का मसला है, दूसरा तीसरा है। अगर उसकी बेसिस नहीं है, मैं तो लॉ एक्सपर्ट नहीं हूं ना आप हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये रिहाई ये नहीं होगी कि कैबिनेट फैसला करे कि इनको बाहर कर दे या अंदर कर दे। वो तो अदालतों के पास अगर एक दफा केस चला गया है तो वो अदालतें उसका फैसला करेंगी। और बहसियत कौम, आप और मैं, हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला करे सबको इंसाफ मिले, किसी को पॉलिटिकली विक्टिमाइज ना किया जाए, लेकिन जो मुजरम है उनको एहतसाब अगर नहीं होगा मुल्क के अंदर तो कोई अदारा भी नहीं चल सकता। और तो दूसरा आपका जुडिशल कमीशन बनाना है, हुकूमत को सोचना है। जी, जुडिशल कमीशन का मैं ये कह रहा हूं कि ये हुकूमत ही इसको कंसिडर कर सकती है ना। मेरी अपनी पर्सनल राय तो ये है कि जुडिशल कमीशन बनता है टू एस्टैब्लिश हु इज एट फॉल्ट एंड हु इज नॉट। उसके बाद बेस्ड ऑन दैट कोर्ट्स में केसेस जाते हैं। तो ये तो केसेस ऑलरेडी कोर्ट्स में चले गए हैं, अदालतों के अंदर हैं, जो ज्यादा जुडिशल कमीशन से ज्यादा पोटेंट फॉर्मल, और वही फैसला भी कर सकते हैं। और अदालतों के भी टीयर्स हैं, एक अदालत है, आगे ये मिलिट्री कोर्ट्स का है, इसके बाद हाई कोर्ट है, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। तो मेरे ख्याल है इस छननी से छन के निकलेगा तो अल्लाह के करम से इंसाफ होगा, और इंसाफ ही होना चाहिए। आर्म फोर्सेस की डीजीएसपीआर ने जो कुछ कह दिया वो हरफ आखिर नहीं है। किसी को अगर पनिश करना है या कुछ करना है तो ये अदालतों के अंदर बाद में फैसला होगा, जिसका हर सिटीजन को राइट है। जी। मेरे से ज्यादा आप ज्यादा समझते हैं पाक फौज को, और अगर पाक फौज कुछ कह रही है तो एक तो वो हरफ आखिर ही है, क्योंकि जाहिर है कि उन्होंने अगर कुछ किसी किस्म की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या उन्होंने अपना कोई स्टेटमेंट देना है तो वो ऑथेंटिसिटी के साथ देंगे, साथ उनके पास प्रूफ भी होंगे। तो अब वो मंसूबा साजों की तरफ जा रहे हैं, और अगर मंसूबा साजों की तरफ जाया जाता है तो मुज़ाकरात की आप कामयाबी कितनी मुमकिन है, कि कितनी हो सकती है मुज़ाकरात? देखिए, मुज़ाकरात तो इट विल डिपेंड के जो डिमांड्स हैं वो क्या है अपोजिशन की, और उसको हुकूमत कैसे लेती है। हम ये एक्सपेक्ट करते हैं फ्रॉम ये एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के बिहाफ पे भी, चूँकि मैं उनका प्रेसिडेंट हूँ, एक नॉर्मल एक पाकिस्तानी के हिसाब से भी, कि आई थिंक कि जस्टिस मस्ट प्रिवेल। अगर तो कोई कल्प्रिट है, इन्वॉल्व है, तो कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर दलाइल के साथ केस अगर साबित होगा तो पनिशमेंट्स होनी चाहिए, और अगर नहीं होता तो उसके ऊपर फिर उनको रिलीफ मिलती है। तो आई कैन अश्योर यू कि डायलॉग ही हल है। हाँ, टेंशन भी ज्यादा होगी तो उसको डिफ्यूज करने का हल डायलॉग के अंदर ही है। आपस में मिल के बैठे तो मुज़ाकरात चलते रहेंगे। और अगर आर्म फोर्सेस की डीजीएसपीआर ने जो कुछ कह दिया वो हरफ आखिर नहीं है। किसी को अगर पनिश करना है या कुछ करना है तो ये अदालतों के अंदर बाद में फैसला होगा, जिसका हर सिटीजन को राइट है। और ऑब्वियसली जस्ट इंसाफ के तकाजे भी यही हैं। तो रेस्ट एश्योर कि ये पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये एक प्रोसेस चल रहा है, चूंकि अनप्रेसिडेंटेड अटैक हुए हैं
आर्म फोर्सेस की इंस्टॉलेशन पे, और एक म्यूटनी की कॉल भी दी गई है। बाहर से बैठ के भी वो शहबाज गिल जैसे लोग ऑर्डर ना माने, ये ना करें वो ना करें। अगर इफ द कंट्री टर्न्स अ ब्लाइंड आई टूवर्ड्स दिस टाइप ऑफ एन अटेम्प्ट, तो कल तक फिर और आप एक आपके सबसे स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन जो कि कम्बैट वर्दीनेस के अंदर अपनी मिसाल नहीं रखता, जो बहादुर है, जो जिसमें जज्बा इसार है, उसके अंदर आप दरारें डालेंगे तो फिर आप मतलब है उसके पनिशमेंट फ्री तो नहीं जा सकते।